हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 31 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू ऐड अ हाइपरलिंक इन एमएस वर्ड, कि आपने एमएस वर्ड के अंदर हाइपरलिंक को किस तरीके से ऐड करना है और हाइपरलिंक का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बासानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 31 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है कि आपने एमएस वर्ड के अंदर हाइपरलिंक किस तरीके से लगाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चीज का ख्याल रखिएगा, हाइपरलिंक को 4 तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1, हाइपरलिंक को किसी भी वर्ड के ऊपर लगाया जा सकता है। हाइपरलिंक को किसी भी लाइन के ऊपर लगाया जा सकता है। हाइपरलिंक को किसी भी इमेज के ऊपर लगाया जा सकता है। हाइपरलिंक को किसी भी शेप के ऊपर लगाया जा सकता है। और हाइपरलिंक के जरिए से 2-4 फाइलों को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, विकिपीडिया वगैरह या कोई भी अच्छी वेबसाइट जिसमें आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने अपने लैपटॉप में गूगल ओपन करता हूं और यहां पर लिखता हूं पाकिस्तान। जैसे ही मैंने पाकिस्तान लिखा तो एक सबसे पहला वेबसाइट मेरे पास आई विकिपीडिया की, जिसने पाकिस्तान के बारे में लिखा हुआ है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि मैं जैसे ही इसको थोड़ा सा जूम करूंगा, ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूं तो ये देखें, ये जो पाकिस्तान के बारे में इसने हिस्ट्री लिखी हुई है, इसके अंदर ये एक जगह पे ब्लू हुआ है, ये देखें, ये ब्लू, ये बेसिकली इसने इस वर्ड के ऊपर एक और पेज का लिंक लगाया हुआ है। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली इसको कहते हैं हाइपरलिंक लगाना। ये इसने हाइपरलिंक लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको हाइपरलिंक लगाना सिखाते हैं कि आपने हाइपरलिंक किस तरीके से लगाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरलिंक ऑन टेक्स्ट, कि आपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हाइपरलिंक किस तरीके से लगाना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने अपने एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ को पहले से टाइप किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप किसी राइटर को कोई आर्टिकल लिख के दे रहे हैं या कोई और काम आप कर रहे हैं और बीच में आपको हाइपरलिंक की जरूरत पड़ जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान ऑफिशियली द लास्ट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आप चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का वर्ड है इसके ऊपर आप पाकिस्तान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं और इस वर्ड के ऊपर आप हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे इस वर्ड के ऊपर जो विकिपीडिया वाला लिंक है ना, वो आ जाए। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, सिंपल, मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के साथ कंट्रोल के का बटन दबाऊंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल के का बटन दबाऊंगा तो जो आपके पास हाइपरलिंक का बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। वो आपको सबसे पहले बता रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले किस टेक्स्ट के ऊपर लग रहा है, पाकिस्तान के ऊपर। अब वो नीचे आपसे लिंक मांग रहा है कि एड्रेस बार में उसका लिंक दें जो कि आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं। तो मैं अपने दोबारा से गूगल में आ जाता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने पाकिस्तान की जो विकिपीडिया वाली जो साइट थी वो मैंने ओपन की हुई थी। मैं यहां से इसके ऊपर इस लिंक को कॉपी कर लेता हूं कंट्रोल सी कंट्रोल वी के साथ, और या फिर राइट क्लिक से कॉपी कर लेता हूं। उसके बाद मैं एमएस वर्ड में वापस आता हूं और इस जगह पर अपना लिंक जो है मैं पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने के साथ ओके करूंगा तो आप देखेंगे आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो एक वर्ड है ये ब्लू हो गया है और इसके ऊपर एक लिंक लग गया है। अब जब भी आपने इस लिंक को ओपन करना है तो कंट्रोल का बटन दबाएंगे और माउस के साथ क्लिक कर देंगे इस वर्ड के ऊपर, तो जो हाइपरलिंक है ये आपका ओपन हो जाएगा। ये देखें, आपके सामने पाकिस्तान की जो विकिपीडिया वाली वेबसाइट थी ये आपके सामने बासानी तौर पर ओपन हो चुकी है। आपने पाकिस्तान के वर्ड के ऊपर हाइपरलिंक लगा दिया। अब देखिए, इसी तरह आप मजीद काम करते जा रहे हैं। एक जगह पे एक वर्ड आया साउथ एशिया। अब साउथ एशिया में पाकिस्तान भी आता है, या आप कोई भी लिंक, अब आप चाहते हैं कि साउथ एशिया के ऊपर भी लिंक लगाएं, जब कोई इस पे क्लिक करे तो वो साउथ एशिया के बारे में जाके आसानी तौर पर पढ़ ले, उसको एफर्ट ना करनी पड़े। तो सिंपल हम जाते हैं गूगल में, साउथ एशिया का जो लिंक है वो भी हम निकाल लेते हैं, SOUTH साउथ एशिया। मैंने साउथ एशिया लिख लिया तो ये देखें साउथ एशिया का पहला लिंक आ रहा है, जो कि विकिपीडिया आप लोगों को हर बंदे को मालूम है कि एक अच्छी वेबसाइट है इंफॉर्मेशन। मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूं, यहां पर आता हूं, इस पूरे वर्ड को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के साथ कंट्रोल के और यहां पर आकर एड्रेस बार में इस लिंक को पेस्ट करके ओके कर दिया।
जैसे ही मैंने ओके किया तो जो साउथ एशिया के ऊपर आप देख सकते हैं आपका हाइपरलिंक लग चुका है। कंट्रोल का बटन दबाएंगे और इस पे माउस लेकर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपका जो हाइपरलिंक है ये ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि आपने किसी भी पिक्चर के ऊपर किसी हाइपरलिंक को किस तरीके से लगाना है। फॉर एग्जांपल आप कुछ काम कर रहे हैं या कोई चीज कंपोज कर रहे हैं और वहां पर आप कोई पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां से पिक्चर में आता हूं और एक पिक्चर जो है वो मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है। मैं यहां से इमरान खान की जो पिक्चर है उसको इंसर्ट कर लेता हूं। अब मैं क्या चाहता हूं कि मुझे इस इमरान खान की पिक्चर के ऊपर एक लिंक लगाना है। जब कोई बंदा इस पिक्चर पे क्लिक करे तो वो इमरान खान के बारे में और उसकी हिस्ट्री को रीड करना चाहे तो वो आसानी तौर पर कर सकता है। तो सबसे पहले मैं गूगल में आऊंगा, गूगल में आने के साथ इमरान खान लिखूंगा और उसको सर्च करूंगा। जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो इमरान खान के इनमें से जो भी मुझे लिंक अच्छा लगेगा मैं उस लिंक को ओपन कर लूंगा और उसको ऊपर से जाकर एड्रेस बार से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के साथ मैं वापस आऊंगा और इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के साथ कंट्रोल के का बटन दबाऊंगा तो वही एड्रेस बार जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे ही वो एड्रेस बार ओपन होगी आप राइट क्लिक करके इसको में पेस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो अब फ्रेंड्स आपकी जो पिक्चर है इसके ऊपर इमरान खान का जो हिस्ट्री लिंक है वो लग चुका है। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल का बटन दबाऊंगा तो आप देखें माउस का जो वो जो एरो है वो चेंज हो चुका है हैंड के अंदर। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर आपका जो इमरान खान वाली हिस्ट्री का लिंक है वो बासानी तौर पर ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब तक तो हमने सीखा कि आपने किसी भी वर्ड के ऊपर लिंक किस तरीके से लगाना है और वर्ड के ऊपर लिंक लगाने के साथ हमने सीखा कि आपने किसी भी इमेज के ऊपर जो लिंक है वो किस तरीके से लगाना है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं किसी भी शेप के ऊपर कि अगर आप कोई आपने शेप ड्रॉ की है अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपने पेपर के ऊपर और उसके ऊपर आप कोई लिंक लगाना चाहते हैं तो आपने कैसे लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपने शेप बना ली, शेप के ट्यूटोरियल हमने लास्ट 5-6 क्लासेज जो है वो शेप के ऊपर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कोई शेप जरूरत है और आपने शेप के अंदर पहले कोई टेक्स्ट अगर आपने लिखना है तो आप लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ सर अरसलान यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैंने लिखा सर अरसलान यूट्यूब। अब अगर मैं इसके ऊपर कोई जो लिंक है लगाना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल का, तो जब कोई बंदा इस इमेज के ऊपर आकर क्लिक करेगा तो मेरा जो यूट्यूब का चैनल है वो ओपन हो जाएगा। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, जस्ट सिंपल से मैं इसका इमेज का कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि समझाने में मुझे आप लोगों को मजीद आसानी में इसका ग्रे कलर कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मुझे गूगल पे जाकर अपना जो यूट्यूब पे सर अरसलान के चैनल को फाइंड करना है और अब आप देखेंगे जो मेरा जो यूट्यूब पे चैनल है सर अरसलान वो आप लोगों के सामने आ चुका है। अब देखें मेरा जो चैनल है इसका ये लिंक है, मैं इस लिंक को कॉपी कर लूंगा। राइट क्लिक करके कॉपी किया, कॉपी करने के साथ मैं यहाँ पर आऊंगा, इस इमेज को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल के का बटन दबाऊंगा। कंट्रोल के का बटन दबाने के साथ एड्रेस बार जो आएगी मैं यहाँ पर आकर उसको पेस्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब फ्रेंड्स होगा क्या, अब देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर इमेज पे लेके जाऊंगा कंट्रोल का बटन दबाऊंगा तो वो हाथ हैंड का जो साइन है वो सामने आ जाएगा। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो विद इन 2 से 3 सेकंड में जो आपका चैनल है, मेरा जो चैनल है सर अरसलान यूट्यूब वाला, आप उसको देखेंगे कि वो आपके सामने ओपन हो जाएगा विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर। ये देखें आपके सामने जो मेरा चैनल है वो आसानी तौर पर ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो थी, यहां तक तो अभी तक हमने सीखा कि आपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लिंक कैसे लगाना है, हाइपर लिंक किसी इमेज के ऊपर कैसे लगाना है। कोई आपने शेप ड्रॉ की है, 2 शेपें हैं, 3 शेपें हैं, 10 शेपें हैं, उन के ऊपर आप मुख्तलिफ लगाना जो लिंक है वो लगाना चाहते हैं तो वो आपने कैसे लगाना है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि आपने MS वर्ड के ऊपर ऑफिस की जो फाइल है, फॉर एग्जांपल आपके लैपटॉप में आपके कंप्यूटर में कोई CV पड़ी है, कोई एक्सेल की फाइल पड़ी है, डिफरेंट फाइल्स आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, आपने उनको आपस में कनेक्ट करना है तो वो आपने कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के साथ मैं एक टेबल बना लेता हूँ। देखिए जी कनेक्ट आप जैसे मर्जी करें, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, टेबल बनाना है बनाए, नहीं बनाना नहीं बनाना है ना बनाए। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल माई CV लिख लेता हूँ, ठीक है, माई एक्सेल फाइल, माई सैलरी शीट लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसके अलावा मेरी CV थी, फाइल 1 मैं जरा आकर बना तो कोई भी फाइल है आपकी, पावर पॉइंट की है, एक्सेल की है, फोटोशॉप की है, फाइल 2 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फाइल 3, फाइल 4। आप अपना डाटा इस तरीके से किसी भी एक फाइल के ऊपर मेंटेन कर सकते हैं और एक फाइल ही ओपन करेंगे और बाकी नेक्स्ट टाइम आपको
उस फाइल पर जस्ट अगर क्लिक करना होगा, उस वर्ड के ऊपर जो आपकी फाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने अभी तक आपने देखा कि हमने हाइपरलिंक को लगाया, इसी तरीके से आप बआसानी तौर पर जो अपना एमएस वर्ड के अंदर जो अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको भी किसी भी फाइल में किसी भी जगह पर कनेक्ट कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैंने एक जगह पर लिखा माई सीवी, मैं इस वर्ड के ऊपर अपनी सीवी लगाना चाहता हूं। जब कोई क्लिक करे तो मेरी एमएस वर्ड की जो सीवी वाली फाइल है वो ओपन हो जाए। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के साथ कंट्रोल के का बटन दबाऊंगा। कंट्रोल के बटन दबाने के साथ मैं सीवी को फाइंड करूंगा कि वो रखी हुई है। अब ये देखें, जैसे ये जो इनसाइड हाइपरलिंक वाला जो बॉक्स है ये ओपन हुआ, इसके ऊपर आप ब्राउज फोल्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ब्राउज फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बता रहा है कि आपने एक सिलेक्ट किधर से करना है। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ब्राउज फोल्डर में, और मैंने ये सारा अपना जो डाटा है वो डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, मेरी ये फाइल है, ठीक है, इसके अंदर प्रोजेक्ट्स हैं काफी सारे वर्ड के या एक्सेल के। अब ये 5वां था, तो मैं यहाँ से ये वाली फाइल मैंने लगानी थी, तो मैंने इसको ओके कर दिया। और ओके करूंगा तो आप देखेंगे सीवी वाली फाइल के ऊपर वो फाइल लग चुकी है। सैलरी शीट पे लगाना है, मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल के करूंगा। कंट्रोल के करने के साथ ब्राउज के ऑप्शन में जाऊंगा। ब्राउज के ऑप्शन में जाने के बाद वो फाइल निकालूंगा कि मेरी वो फाइल कहाँ पर पड़ी हुई है। माई फाइल था, 1 पे आया, वर्ड पे जाऊंगा, और वर्ड पे जाने के बाद, या एक्सेल की फाइल है, मेरी एक्सेल की थी, एक्सेल सैलरी शीट 6, मैं इस पे ओके कर लेता हूं। ठीक है, अब आप देखें जी, इस वाली वर्ड के ऊपर मैंने एक सैलरी शीट बनाई थी, वो कनेक्ट हो गई, इसके ऊपर मेरी सीवी कनेक्ट होगी, और इसी तरीके से मैं बाकियों के ऊपर भी कनेक्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, ये मेरी वो फाइल्स हैं जो मेरी सिस्टम्स में पहले से मौजूद है, सैलरी शीट। अब देखें, मैं इस पर आऊंगा और क्लिक करूंगा तो आपके सामने 2 से 4 सेकंड के अंदर जो मेरी सैलरी शीट वाली फाइल है वो बआसानी तौर पर ओपन हो जाएगी। आप आसानी के साथ एक एमएस वर्ड की फाइल के ऊपर मुकम्मल तौर पर तमाम चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप देखें, मैंने अपने एमएस वर्ड के ऊपर अपनी एक्सेल की फाइल को कनेक्ट किया। आप इसी तरीके से इन वर्ड्स पे फोटोशॉप को कर सकते हैं, एक्सेल की, वर्ड की, काफी तरीके के लिंक्स जो हैं वो आप आसानी तौर पर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की हाइपरलिंक की जो क्लास है वो समझ आई होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। आपने एक अच्छा सा पेपर बनाना है, उसके अंदर अपने पेपर में आपने 2-4 जगहों पर टेक्स्ट के ऊपर हाइपरलिंक लगाना है, 1-2 जगहों पर किसी इमेज पर हाइपरलिंक लगाएं, किसी जगह पर आप शेप के ऊपर लिंक लगाएं, और किसी जगह के ऊपर आप अपनी जो आपके कंप्यूटर में एक्सेल या वर्ड या पावर पॉइंट या जो भी आपकी फाइल्स मौजूद हैं उस फाइल को उसके साथ आप कनेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।